अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं के आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हो गए और इस दौरान किसान नेता आज देश भर में काला दिवस मना रहे हैं। हालांकि इन नेताओं का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर देखें तो बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने चेताया है कि किसी सभा के आयोजन नहीं किया जाना चाहिए और जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पुलिस काफी सख्ती बरत रही है, चौकस निगाह रखे हुए है। आपको दिखाएंगे किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है और साथ ही बात करेंगे इस किसान आंदोलन के कुछ और पहलुओं की भी। देश में कोरोना की क्या स्थिति है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हालांकि बता दें आपको, जो आंकड़े हैं पिछले 24 घंटे के, उसके हिसाब से 2,08,000 से कुछ ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 4,157 लोगों की और मृत्यु हो गई है। इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी को सदी का एक त्रासदी बताया है और कहा है कि इस समय इस महामारी से उबरने के लिए, इस महामारी को परास्त करने के लिए कोरोना रोधी टीका लगाना बहुत जरूरी है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की, जिन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया है और वो विपक्ष ने उनको घेर लिया है। क्या है पूरा मुद्दा, इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान यूनियनों द्वारा आज काला दिवस मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली के निकट टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर तथा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले 6 महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह किसान आंदोलन सत्य और अहिंसा पर चल रहा है और अपने ऐतिहासिक संघर्ष के 6 महीने पूरे कर रहा है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा रहा है। कहना क्या चाहेंगे, हमारा विरोध है सरकार से, क्योंकि हमने तो तिरंगे झंडे भी हाथ में लिए। सरकार उसको भी ये कहती है कि इन्होंने तिरंगा क्यों ले लिया। तो आज काला दिवस है, विरोध मना रहे हैं हम। 6 महीने यहाँ पे हो गए, सरकार नहीं सुन रही, तो काले झंडे तो हाथ में लेंगे। पूरे देश का किसान काले झंडे आज ले रहा है, अपने घरों पर लगाएगा, अपने ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपनी गाड़ियों पर लगाएगा, अपने हाथ में रखेगा झंडा। ये तो चलता ही रहेगा। अभी शुरू हो जाएगा, 9-10 बजे से शुरू हो जाएगा और ठीक ही है। और सरकार का पुतला फूंकेंगे 10, साढ़े 10 बजे से 11 बजे, और पुतला फूंक के फिर ये चलता रहेगा, फिर अपना मंच चलेगा। वही 3 ये तो शाम तक ही झंडे तो लगे रहेंगे। ये क्या उतारते, जो झंडे लग गए अपना लगे रहेंगे। तो शांतिपूर्वक सारी चीजें हो शांतिपूर्ण तरीके से। और वो तो जो उसकी गाइडलाइंस है उसका पालन कर रहे हैं। मास्क लगाएंगे लोग, अपना सैनिटाइजर करते रहते हैं और दूरियां बना कर रहते हैं। अपनी जो झोपड़ियां बन रही तो उसमें दूरियां बना कर लोग रहते हैं। नहीं, ज्यादा कोई लोग नहीं बुला रखे आज। जो रूटीन में जो जहां है वो वहीं पे ही रहेगा। कोई भीड़ भाड़ कोई नहीं, कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं से कोविड स्थिति और लॉकडाउन के कारण सभाएं नहीं करने का आग्रह किया है। पुलिस ने कहा कि शहर की सीमाओं पर आंदोलन स्थलों पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि कानून अपने हाथों में लेने का प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हम सब ने देखा है, पूरे देश इसको देखा है कि पीछे 1-1.5 महीने से जिस प्रकार से कोरोना महामारी का भीषण रूप सबको देखने को मिला और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण कितने भारी संख्या में लोगों की जानें गई और कितनी व्यवस्था को इसको संभालने के लिए कितने प्रशासन पुलिस को इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। जनता के सहयोग से, लॉकडाउन इत्यादि का पालन से और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने के वजह से अभी उस परिस्थिति में नियंत्रण आया है। धीरे धीरे उस महामारी का प्रकोप पे हमारा जो जोर है वो दोबारा से आया है। हम सबसे यही आग्रह करेंगे, अपील करेंगे जनता से कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, ऐसे इस प्रकार का कोई भी गैदरिंग ना कराए, क्राउडिंग ना कराए, जिसमें कि कोरोना महामारी का पुनः उसको फैलने का, इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का कोई भी उसमें उसको कोई मौका मिले और फिर से ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि जिसमें हमें वो सब दुर्भाग्यपूर्ण दिन फिर से देखने पड़े। हम जनता से अपील करते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट नियमों का पालन करें, लॉकडाउन का नियमों का पालन करें,
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोई भी क्राउडिंग या गैदरिंग या किसी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन इत्यादि का वो परमिशन नहीं है, वो सब ना करें। सर, अगर जैसे वो मार्च करते हैं, ऐसे में आप लोग किस तरीके से बॉर्डर पर किस तरह की सुरक्षा रहने वाली है? देखिए, हमारे पुलिस की व्यवस्था तमाम बॉर्डर्स पर पहले से ही लगी हुई है। किसी भी प्रकार का इलीगल एक्टिविटी या अवैध प्रवेश इत्यादि को दिल्ली में ये घटित होने नहीं दिया जाएगा। और ये जो भी इस प्रकार का प्रदर्शन या इस प्रकार का जो कॉल होता है, उसके आड़ में किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर या लॉकडाउन का वायोलेशन या कानून का तोड़ना, इस प्रकार का जो भी घटना घटेगी या घटने की कोई भी मंशा रखते हो, उसको निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है और कानून तोड़ने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और द्रमुक समेत 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने किसान नेताओं के आज के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के निकट प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा कोविड सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने संबंधी आरोपों को लेकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इन सरकारों से कहा है कि प्रदर्शन स्थलों पर कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में वे 4 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस बीच भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,08,921 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,71,57,795 हो गई। वहीं देश में मंगलवार को एक दिन में सर्वाधिक 22,17,320 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में संक्रमण से 4,157 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,11,388 हो गई। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जिन 4,157 लोगों की मृत्यु हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 1137, कर्नाटक के 588, तमिलनाडु के 468, केरल के 177, पंजाब के 174, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 157, दिल्ली के 156, हरियाणा के 128, आंध्र प्रदेश के 106, राजस्थान के 105 और बिहार के 104 लोग शामिल थे। उधर भारत में कोविड-19 के मौजूदा प्रकोप को लेकर अपने एक बयान के कारण भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय विपक्षी कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। इस बयान में विजयवर्गीय ने देश में महामारी की दूसरी लहर के पीछे पड़ोसी चीन की भूमिका का संदेह जताया है। बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें विजयवर्गीय कथित तौर पर यह कहते सुनाई पड़ रहे हैं, अभी कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है, यह लहर आई है कि भेजी गई है, यह चर्चा का विषय है, क्योंकि दुनिया भर में यदि किसी देश ने चीन को चुनौती दी तो वह भारत ने दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। भाजपा महासचिव ने कहा कि इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप क्या चीन का वायरल वार है। उन्होंने कहा, हमें तो लगता है कि यह भारत को परेशान करने के लिए चीन का वायरल वार है, क्योंकि कोविड-19 की दूसरी लहर सिर्फ भारत में आई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान सरीके भारत से लगे देशों में इसकी दूसरी लहर नहीं आई। विजयवर्गीय के चीन संबंधी बयान को लेकर उन पर निशाना साधते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा, क्या विजयवर्गीय यह कहना चाहते हैं कि चीन ने भारत के खिलाफ जैविक युद्ध छेड़ दिया है? वह भाजपा में एक जिम्मेदार पद पर हैं और उन्हें अपने बयान का आशय स्पष्ट करना चाहिए। नीलाभ शुक्ला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण देश की जनता को महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी दशकों में मानवता के सामने आया सबसे बुरा संकट है, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैसाख वैश्विक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस चुनौती का मजबूती से मुकाबला कर रहा है और इसमें टीके की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, कोविड-19 दशकों में मानवता के सामने आया सबसे बुरा संकट है। हमने पिछली एक सदी में ऐसी महामारी नहीं देखी। कोरोना ने दुनिया को बदलकर रख दिया है। आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण मंदिरों में प्रवेश पर रोक है, लेकिन प्रयागराज आपको लिए चलते हैं। प्रयागराज में घाटों पर कुछ लोग जुटे, गंगा स्नान किया और इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा आपको दिखा।
संगम का जो है बड़ा पौराणिक महत्व है। यहाँ जो है बहुत पहले से ये चीज़ चल रही। पूर्णमासी पे यहाँ पे स्नान की परंपरा है। स्नान करने पे यहाँ पे बहुत मतलब ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो मतलब अच्छे टाइप का है। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही, लोग बराबर आते हैं, स्नान करते हैं।